क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब एक नन्हा शिशु पेट की पीड़ा से बिलखता है तो माँ बिना देर किए अपनी हथेली पर तेल की कुछ बूंदें लेती है और बेहद कोमलता से उसकी छोटी सी नाभि पर लगा देती है। और फिर कुछ ही पलों में जैसे कोई अदृश्य गांठ खुल जाती है। शिशु की ऐंठन शांत होने लगती है, रोना थम जाता है और चेहरे पर वही मासूम सी शांति लौट आती है। देखने में ये दृश्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसी साधारण क्रिया में उपचार का एक असाधारण रहस्य छिपा है। एक ऐसी कुंजी जिसे हम आधुनिक भागदौड़ में भूलते जा रहे हैं। ये रहस्य है नाभि की शक्ति का। आज हम किसी बाहरी दवा, किसी महंगे उपचार या किसी जटिल नियम की बात नहीं करेंगे। आज हम यात्रा करेंगे अपने ही अस्तित्व के केंद्र की ओर, उस बिंदु की ओर जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ था। हमारी नाभि केवल त्वचा पर बना एक निशान नहीं है, ये वो पवित्र द्वार है जहां से हमने इस संसार में अपना पहला पोषण, अपना पहला स्पंदन और अपनी पहली जीवन ऊर्जा प्राप्त की थी। गर्भ में जब हम माँ के अस्तित्व का हिस्सा थे, तब यही नाभि वो सेतु थी जो हमें जीवन से जोड़े रखती थी। यही वो मौन केंद्र है जहां से हमारे शरीर का पूरा वृक्ष फैला है। प्राचीन ऋषियों और योगियों ने इस रहस्य को बहुत पहले पहचान लिया था। आयुर्वेद कहता है कि नाभि शरीर का केवल भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का महासागर है। इसी केंद्र से 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं। वे ऊर्जा की नदियां जो हमारे शरीर के हर कण तक प्राण शक्ति पहुंचाती हैं। यही क्षेत्र मणिपुर चक्र का स्थान है, हमारे भीतर का सूर्य, सोलर प्लेक्सिस, वो अग्नि केंद्र जो केवल भोजन ही नहीं पचाता, बल्कि हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे कर्मों की ऊर्जा भी इसी अग्नि से गुजरती है। और अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नाभि के आसपास की त्वचा और ऊतक शरीर के कई हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होते हैं। यहाँ लगाया गया तेल केवल सतह पर नहीं ठहरता, वो अवशोषित होकर सूक्ष्म तंत्र में फैलता है और भीतर के संतुलन को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। आज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं एक अत्यंत सरल लेकिन गहरी साधना के लिए। 21 दिनों की एक मौन यात्रा, नाभि में तेल लगाने की साधना। ये कोई दिखावटी उपाय नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा में सूक्ष्म लेकिन गहरा रूपांतरण ला सकती है। क्योंकि शरीर, मन और आत्मा अलग अलग सत्ता नहीं है, वे एक ही अस्तित्व के 3 पहलू हैं। शरीर असंतुलित होता है तो मन बेचैन हो जाता है, और मन अशांत होता है तो शरीर में रोग पनपने लगते हैं। नाभि वो जादुई बिंदु है जहां से खोया हुआ संतुलन वापस पाया जा सकता है। जब आप रात को सोने से पहले अपनी नाभि में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं, तो ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, ये अपने आप में ध्यान बन जाती है, एक मौन प्रार्थना बन जाती है। इस कोमल स्पर्श के माध्यम से आप अपने शरीर से संवाद करते हैं। आप अपने अस्तित्व के केंद्र से कहते हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। और यही संवाद उपचार की शुरुआत है। शुरू के कुछ दिन आपको ये बहुत सामान्य लगेगा, जैसे एक छोटी सी दिनचर्या, लेकिन जैसे जैसे आप इसे श्रद्धा और जागरूकता के साथ करते जाएंगे, आप अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस करने लगेंगे। पहले सप्ताह के भीतर आप पाएंगे कि आपकी पाचन अग्नि संतुलित होने लगी है। गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी परेशानियां जिनसे आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वे धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। सुबह की भूख अधिक स्वाभाविक लगेगी, शरीर में हल्कापन आएगा और रात की नींद गहरी होने लगेगी। 10 से 12 दिनों के भीतर आप अपनी त्वचा में एक अलग तरह की जीवंतता देखेंगे। चेहरे पर हल्की सी चमक उभरने लगेगी। ये चमक किसी कृत्रिम क्रीम या प्रसाधन की नहीं होगी, ये भीतर से उठता हुआ ओज होगा, वो दैवी ऊर्जा जो शुद्धि और पोषण से जागती है। ये संकेत होगा कि आपका शरीर भीतर से संतुलित हो रहा है। और जब तीसरा सप्ताह पूरा होने लगता है, 21वें दिन तक आते आते आप सबसे बड़ा परिवर्तन अनुभव करेंगे। आपका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत हो जाएगा। वही परिस्थितियां जो पहले आपको क्रोधित या विचलित कर देती थीं, अब उतनी शक्ति नहीं रख पाएंगी। भावनाओं में एक स्थिरता आएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि नाभि का ये केंद्र मणिपुर चक्र से जुड़ा है, और मणिपुर चक्र हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और भावनात्मक प्रतिक्रिया का मूल स्थान है। जब इस केंद्र पर तेल का स्निग्ध और शीतल स्पर्श पड़ता है, तो वर्षों से जमा भय, चिंता, तनाव और क्रोध की ऊर्जा जैसे पिघलने लगती है। और जब ये केंद्र संतुलित होता है, तो व्यक्ति के भीतर स्थिरता का सूर्य स्वयं उदय होने लगता है।
यही कारण है कि कहा गया है, जब तुम अपने शरीर को प्रेम से स्पर्श करते हो तो भीतर की चेतना जाग उठती है। नाभि में तेल लगाना केवल शरीर की चिकित्सा नहीं, ये स्वप्रेम की एक गहन अभिव्यक्ति है। अब सवाल आता है कि कौन सा तेल चुने। इसका उत्तर आपकी प्रकृति में छिपा है। आयुर्वेद के अनुसार हम 3 दोषों से बने हैं, वात, पित्त और कफ। यदि आपकी प्रकृति पित्त प्रधान है, यानी शरीर में गर्मी अधिक रहती है, जलन, एसिडिटी, जल्दी चिड़चिड़ापन या गुस्सा जल्दी आता है, तो नारियल का तेल या शुद्ध देसी घी उपयुक्त रहेगा। इनकी तासीर ठंडी होती है, ये अतिरिक्त अग्नि को शांत करते हैं और मन में शीतलता लाते हैं। यदि आपकी प्रकृति वात प्रधान है, यानी सूखापन, चिंता, जोड़ों में दर्द, बेचैनी या नींद की समस्या रहती है, तो तिल का तेल या बादाम का तेल आपके लिए श्रेष्ठ है। ये स्निग्ध होते हैं, स्थिरता और नमी देते हैं और चंचल मन को शांत करते हैं। और यदि आपकी प्रकृति कफ प्रधान है, यानी सुस्ती, भारीपन, बलगम या पाचन की मंदता रहती है, तो सरसों का तेल या नीम का तेल लाभदायक हो सकता है। ये तीक्ष्ण और गर्म गुणों से जमे हुए आलस्य और विषाक्तता को हटाने में मदद करते हैं और ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करते हैं। अब विधि बहुत सरल है, पर इसे साधना की तरह करें, जल्दबाजी में नहीं। रात को सोने के ठीक पहले, जब आप दिन के शोर से मुक्त हो जाएं, अपनी हथेली पर तेल की कुछ बूंदें लें। उंगलियों से उसे हल्का सा गर्म करें ताकि उसमें जीवन का स्पंदन आए। फिर 3 से 5 बूंदें नाभि में डालें और बचा हुआ तेल उंगलियों से घड़ी की दिशा में धीरे धीरे कोमलता से मालिश करें। इस समय अपनी आंखें नरमी से बंद करें और ध्यान सांस पर ले आएं। महसूस करें कि हर सांस के साथ ये तेल आपकी नाड़ियों में उतर रहा है, आपकी कोशिकाओं को पोषित कर रहा है और आपके भीतर के सूर्य को जागृत कर रहा है। यही वो क्षण है जब शरीर और आत्मा के बीच मौन संवाद होता है। ये अभ्यास आज की तेज गति वाली जिंदगी में एक वरदान जैसा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो तनाव के कारण भीतर से टूटते जा रहे हैं और विशेषकर उन स्त्रियों के लिए जो हार्मोनल असंतुलन से जूझती हैं। मासिक धर्म की अनियमितता, पीसीओडी, थायराइड जैसी स्थितियों में नाभि में शुद्ध घी या नारियल तेल का नियमित प्रयोग शरीर को शीतलता और स्थिरता देता है, रक्त प्रवाह को बेहतर करने में सहायक हो सकता है और ग्रंथियों को शांत करने की दिशा में काम कर सकता है। ये एक प्राकृतिक सहारा है जिसका उद्देश्य भीतर की लय को लौटाना है। इसका कोई तात्कालिक जादू नहीं, लेकिन निरंतरता के साथ ये शरीर को स्वयं को संभालने की स्थिति में लाता है। जब आप इस साधना के साथ सोते हैं तो शरीर विश्राम की अवस्था में चला जाता है और उस अवस्था में शरीर अपनी मरम्मत करता है। आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी और साफ होगी, सुबह उठने पर मन अधिक ताज़ा होगा और भीतर एक स्थिरता महसूस होगी। ये अभ्यास भीतर दबे नकारात्मक तनाव को पिघलाने में भी सहायक है। हम अपने जीवन में कितने अधूरे अनुभव, कितने भावनात्मक आघात भीतर दबा देते हैं। योगिक दृष्टि कहती है कि इनका भार अक्सर मणिपुर क्षेत्र के आसपास जमा होने लगता है। जब आप प्रेम और सजगता से इस केंद्र को स्पर्श करते हैं तो आप उस जमी ऊर्जा को मुक्त होने का अवसर देते हैं। कई बार आपको भीतर अचानक हल्कापन लगेगा, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। ये एक भावनात्मक डिटॉक्स की तरह है। 21 दिनों के बाद क्या होगा? 21 दिन तक कोई क्रिया निरंतर करने पर वो केवल आदत नहीं रहती, वो चेतना का हिस्सा बन जाती है। शरीर की कोशिकाएं उस पोषण और प्रेम को पहचान लेती हैं। फिर ये अभ्यास आपकी स्वयं की चिकित्सा प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है। आप पाएंगे कि विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो रही है और जीवन में एक सहजता उतर रही है। याद रखिए, प्रकृति ने समाधान बाहर नहीं, भीतर रखा है। आधुनिक जीवन ने हमें बाहर का सहारा ढूंढने का अभ्यास सिखाया है, मशीनों पर निर्भरता सिखाई है, लेकिन वास्तविक उपचार, वास्तविक रूपांतरण भीतर से शुरू होता है। नाभि में तेल लगाना उसी दिशा में पहला कदम है। यह आपको आपके शरीर से फिर जोड़ता है, उस मौन भाषा से जो कहीं खो गई थी। जब आप शरीर की बात सुनते हैं तो शरीर आपको जवाब देता है और यही सच्ची चिकित्सा है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि शरीर कोई बोझ नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल एक पवित्र जिम्मेदारी है। जब आप इस मंदिर की सेवा करते हैं, इसका आदर करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, तो इसमें स्थित चेतना अधिक प्रकाशित होती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, बस कुछ बूंदे तेल की अपनी नाभि में डालें, अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उसे फैलाएं, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि ये तेल आपके भीतर जीवन की धारा बनकर बह रहा है। उस क्षण अपने शरीर को धन्यवाद कहें, उन असंख्य कोशिकाओं को जो हर पल आपके लिए काम कर रही हैं, आपको जीवित रख रही हैं। उस तेल की हर बूंद एक संदेश है, शांति का, प्रेम का और संतुलन का। अपने भीतर के इस केंद्र में लौट आइए, अपने मणिपुर सूर्य को जागाइए और अपने जीवन में उस स्थिरता को आमंत्रित कीजिए जो बाहर नहीं, भीतर मिलती है। ईश्वर आपका कल्याण करे
और आपका मार्ग शांत हो।